देखिए, एक सवाल है जो कि लगातार पिछले कई वीक से पूछे जा रहा है कि क्या इस समय पे हमें स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इन्वेस्टिंग अब स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जिसके ऊपर लोगों के फोकस अभी भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा मार्केट अपडेट वगैरह को लेकर तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में। आपने लगातार पिछले कई महीनों से देखा होगा कि फ्राइडे के दिन के जो मार्केट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आज के दिन में अगर देखेंगे तो हमारी मार्केट पॉजिटिव है। और इसके पीछे का रीज़न है कि भाई ग्लोबली जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे संकेत है। हालांकि अगर हांगकांग के मार्केट को देखेंगे, हैंग सेंग जो कि इंडेक्स है और जापान का जो इंडेक्स है निक्केई, उन दोनों जगहों पे देखेंगे तो 1% से ऊपर की गिरावट है। कोस्पी के अंदर भी कुछ गिरावटें हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैक्स टू मैक्स जगहों पे ग्लोबल जो संकेत आ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स जगह से वो अच्छे आ रहे हैं, इसलिए हमारी मार्केट पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी को अगर देखेंगे, जो कि निफ्टी का फ्यूचर है, वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से भाई हमारी मार्केट पॉजिटिव है। और उसके अलावा वॉर वगैरह के जो सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है मार्केट को अच्छा या बुरा बनाने में। तो उसके अंदर भी अभी कुछ हाल फिलहाल में नरमी देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ट्रंप की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हालात ख़राब हो या फिर और भी दूसरे तरीके से माहौल ख़राब हो। ये तमाम तर रीज़न है जिसकी वजह से भाई मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रही है। अब यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई। आज की मार्केट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको अच्छी पॉजिटिविटी 1% से ऊपर की पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। अब यहीं पर बात कर लेते कि भाई वो जो सवाल है कि पिछले लगातार कई वीक से पूछे जाते हैं कि भाई क्या अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, अगर आपके एसआईपी चल रही है तो वो तो चलने ही दीजिए। और आप अभी भी इस उम्मीद में हैं, बिल्कुल ना आप एसआईपी कर रहे हैं ना आप लमसम कर रहे हैं, और इस उम्मीद में है कि भाई इस समय पे स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको मैं बहुत समय पहले से कह रहा हूं कि भाई अभी टाइम शुरू हो चुका है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर निवेश स्टार्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ कितनी सारी वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि निवेश करने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। नहीं तो हो सकता है कि बाद में आप ये भी कहें कि भाई आपने तो कहा था निवेश करने का समय आ चुका है और निवेश करो, और फिर मार्केट गिर रही है। तो थोड़ा थोड़ा जो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ ताकि क्या कहते हैं कि मार्केट ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इंतजार करते करते ऊपर की तरफ चला जाए और आप इंतजार करते रह जाए। और अभी हाल फिलहाल में अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो यही चीज़ तो हो रहा है ना मार्केट के अंदर। पिछले 1 वीक के अंदर देखे तो स्मॉल कैप ने और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसने रिटर्न्स बना कर दे दिए हैं, और आप इंतजार कर रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स है उसने रिटर्न्स बना कर दे दिए। पिछले 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर भी देखेंगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स शो कर रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाई मार्केट बीच बीच में कभी कभार जो पॉजिटिविटी दिखला रही है उसमें अच्छी रिकवरी हो जा रही है। जितना गिरा हुआ है मार्केट के अंदर, जिस प्रकार की गिरावट होकर ऑलरेडी रखी हुई है, उसमें कुछ रिकवरी हो जा रही है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा और बॉटम पर जाएगा, तब जाकर हम निवेश करेंगे। तो भाई हकीकत बात तो यह है कि बॉटम का पता आज तक किसी को दुनिया में चला ही नहीं है और चल भी नहीं सकता है। सोचे अगर मुझे बॉटम का पता चल जाए तो मैं आपको क्यों बताऊंगा भाई? सबसे पहले तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा ना। तो इस गलत फहमी के अंदर रहना कि भाई अभी निवेश करें या नहीं करें, ये बिल्कुल गलत है। निवेश आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए, पिछले 1 मंथ का डेटा देखिएगा और पिछले 1 वीक का डेटा देखिएगा, तो वहाँ पर मार्केट आपको पॉजिटिव दिखेगी। और आपको दिखेगा कि भाई पिछले 1 वीक के अंदर और पिछले 1 मंथ के अंदर रिटर्न्स दिया है, यानी पिछले 1 मंथ में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से तो ये रिटर्न समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतजार अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, एक बात और भी आती है जिसका डर भी हो सकता है, जो कि हकीकत है कि भाई ठीक है, अभी अगर हम निवेश करना शुरू कर दें और मार्केट अगर गिरने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप
दो काम करिए। सबसे पहला चीज तो ये करिए कि आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करनी वो एसआईपी के जरिए स्टार्ट करनी है, लमसम नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये करनी है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके आप एसआईपी जो करें कम पैसों का। आप अगर देखते हैं कि भाई अगर मैं 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर सकता हूँ या 8,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि 10,000 की जगह आप 8,000 रुपये की ही एसआईपी करें। या फिर अगर आप 8,000 कर सकते हैं तो आप जो है ना 6,000 5,000 की एसआईपी करें। अब ये हर महीने जो पैसे बच रहे हैं ना उसको बचा कर रखिए, और उसको बचा कर क्या करना है, गिरावट के टाइम के लिए बाकी रखना है। जब भी मार्केट 1% या 2%, 2% पौने 2% के आसपास में गिरता है ना, तो वहां पर आपको लमसम डालना है, वहां पर एक्स्ट्रा पैसे ऐड करना है। इस प्रकार से आप करते रहिए। बीच में अगर मार्केट गिरती है तो बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट आपके रिटर्न्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। और ये ऐसे भी गिरावटों का जो असर है ना वो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में ही देखने को मिलते हैं। अगर बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे 5 साल के लिए, 7 साल के लिए और 10 साल 15 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कब पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट हुई थी। और 10 साल 15 सालों तक अगर आप निवेशित रहेंगे तो वहां पर इस तरह की न जाने कितनी सारी गिरावटें आएंगी, कितनी गिरावटें आएंगी, आपको याद भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये जो कुछ भी चल रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में, उम्मीद करता हूं कि ये तमाम तर बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए 2-3 ऐसे इंपोर्टेंट, 2 मैंने बोला है लेकिन मैं यहाँ पर 3 लेकर चलता हूँ। 2 ऐसे इंपोर्टेंट कैटेगरी है जहां पर आपको निवेश हर हाल में करना चाहिए, मैं बराबर ये बोलकर रखता हूँ, ठीक है ना। और उस कैटेगरी के फंड्स ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं देते हैं, भाई अच्छे रिटर्न्स देते हैं। उस कैटेगरी के कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब हर फंड, हर कैटेगरी में हर फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे ये जरूरी नहीं है। स्मॉल कैप में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, तो भाई स्मॉल कैप कैटेगरी के भी कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी के फंड अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो इस कैटेगरी में भी कई सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर्स को। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है कि भाई हर कैटेगरी में हर फंड्स अच्छा रिटर्न्स दे ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं जिस 2 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वो कैटेगरी है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ठीक है ना। इन दोनों कैटेगरी के फंड को आपको लेकर चलना ही चाहिए। एक और भी कैटेगरी है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ये 2 कैटेगरी के फंड्स, एक फंड्स कम से कम आपको अपनी पोर्टफोलियो में जरूर ही रखना चाहिए। अगर 2-3 अगर आप रखते हैं, 4 फंड अगर आप रखते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और भी दूसरी कैटेगरी के फंड, तो एक फंड और एक स्कीम जो है ना आपको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप का जरूर ही रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोनों आप रखें, दोनों रखें ना रखें, लेकिन दोनों में से किसी एक को जरूर रखिए। खास तौर से फ्लेक्सी कैप की मैं बात करूंगा कि ये फंड तो आपको जरूर अपनी कैटेगरी में रखनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, जबकि रिटर्न्स मिलते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं कि रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है इस फंड के बारे में बात करने का, मेरा मेन मकसद ये है कि भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। जिस समय पे पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही होती है ना, उस समय पे स्टेबिलिटी आपकी पोर्टफोलियो को ये देता है। जैसे कि एक फंड का नाम मैं लेना चाहूंगा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत ही मशहूर फंड है, बहुत बड़ा AUM है और पिछले कई सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दिए। लेकिन रिटर्न्स बनाए वो छोड़िए, बहुत सारे फंड है जो कि मार्केट के अच्छे समय में अच्छा रिटर्न्स बना लेते हैं। कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो कि मार्केट के अच्छे समय में अच्छा रिटर्न्स बना लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब मार्केट का बुरा सिचुएशन शुरू होता है तो उस समय पे डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा रहता है उस फंड का, और बुरे समय में अपने आप को कैसा मेंटेन करके रखता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंड के लिए। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखेंगे तो इतनी गिरावटों के बाद सबसे कम गिरने वाला अगर कोई फंड है तो वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। समझ रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि भाई इस फंड को ऐसी स्ट्रैटेजी के तहत डिजाइन किया गया और ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ इस फंड को मैनेजमेंट किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है कि गिरावटों के बाद भी अपने आप को मेंटेन करके रखता है और अपने निवेशक को रिटर्न्स बना कर देता है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। अच्छे समय में तो कोई भी फंड बना कर दे रहा है, कोई भी स्टॉक्स रिटर्न्स बना कर दे रहा है, बुरे समय में रिटर्न्स बना कर देता है और बुरे समय के बाद जो रिकवरी दिखलाती है और जिस फंड के अंदर, जिस स्टॉक्स के अंदर रिकवरी देखने को मिले, वो फंड अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट बात
बातें करनी थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।